अब वह दिव्य क्षण आ गया है जब हम भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के उन दिव्य पाद पंकजों में यह निवेदन रख रहे हैं कि हे गुरुदेव, दीक्षा के माध्यम से आप हमें वह दिव्य शरणागति प्रदान करें कि जिन चरणों की शरण लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति असफल नहीं हुआ है। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज परम पूज्य गुरुदेव जब यहाँ विराजमान है, उनकी हमेशा से यह प्रख्यात रहे हैं, ख्याति रही है कि उनके चरणों से जुड़ना ही सफलता की पूर्ण गारंटी है। इसलिए सिद्धाश्रम के वे श्रेष्ठ योगी भी, जिनकी आयु कई सहस्त्र वर्ष कही जाती है और वे साधनाओं के उच्च धरातल पर स्थित होते हैं, वे भी इन दिव्य चरणों की ललक के साथ प्रतीक्षा करते रहते हैं। भीगे हुए नैनों की भाषा को समझ के हमें शरणागति प्रदान करें। बड़े पर गुरुदेव की, गुरुदेव की, माता जी की, छोटे गुरुदेव की, संसाधक परिवार की। भवन्तरूपं दिव्यो ददामि भवनित्यचिन्त्यम् आत्मानुभूतिवदतं भवतं श्रियं वै पूर्णं सदैव प्रियतां भवनित्यचिन्त्यम्। गुरु पूर्णिमा के प्रथम दिवस की संध्या पर आप सभी शिष्यों और आगंतुक श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हुआ, आशीर्वाद देता हुआ इस ब्रह्मोपनिषद के श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं, जो कि आज से कई हजार वर्ष पहले नैमिषारण्य में सुखदेव ने उन 86,000 ऋषियों के सामने जिस श्लोक का उच्चारण करके गुरु पूर्णिमा को प्रारंभ किया था। जहां उज्जैन में सांदीपन आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के सामने इसी श्लोक को प्रारंभ करके गुरु पूर्णिमा का महोत्सव प्रारंभ किया था। और जहां पर वशिष्ठ ने भी उस त्रेता युग में इसी ब्रह्मोपनिषद के माध्यम से राम को समझाने का प्रयत्न किया था कि इस श्लोक का अर्थ, महत्व पूरे वेदों और पुराणों उपनिषदों का निचोड़ है। इस लुधियाना शहर में अभी में एक कीर्तन, दंडे स्वामी कीर्तन समारोह मंदिर है, जहां कीर्तन होता रहता है, वहां आमंत्रित किया गया था। इसलिए आने में थोड़ा सा विलंब हुआ। और पंजाब की धरती पर पहली बार इस प्रकार का शिविर आयोजित हो रहा है। पिछले 5000 वर्षों में पहली बार इस प्रकार का शिविर आयोजित हो रहा है। पहली बार इस धरती का भी अपने आप में एक महत्व है। जहां युद्ध है वहां शांति है, जहां भय है वहां निर्भयता है, जहां ज्ञान है वहां गुरु है। और यहां पर तो अपने जीवन के आराध्य को भी गुरु ही मान लिया, गुरु ग्रंथ साहब। इस धरती में तो गुरु को सर्वोच्चता दी है। अन्य प्रांतों में और अन्य देशों में तो रामायण को महत्व दिया है, महाभारत को महत्व दिया है, गीता को महत्व दिया है,
पुराणों और वेदों को महत्व दिया है, मगर यहाँ तो गुरु ग्रंथ साहब को ही महत्व दे दिया, गुरु को ही महत्व दे दिया। ये बता दिया कि जीवन का रोम रोम आराध्य केवल गुरु ही होता है। इसलिए मैं इस श्लोक के माध्यम से इस प्रवचन को इसलिए प्रारंभ कर रहा हूं कि सुबह मैंने अपने प्रवचन में समझाया था कि एक कहना सुनना एक अलग तथ्य है। मैंने एक बात कही राम के चरित्र के बारे में, मैंने एक बात कही कृष्ण के चरित्र के बारे में, मैंने एक बात कही बुद्ध या महावीर के चरित्र के बारे में या महापुरुषों के बारे में। एक बात कही, मगर मैंने ऐसा भी कहा कि एक बार मैंने आपको बताया कि नदी में तैरना चाहिए, तैरने से ही नदी पार हो पाएगी, क्योंकि बीच में भंवर है और बौंडर है, तूफान है, पानी उछाल खा रहा है, 20 फुट की लहरें हैं। समस्या आज की यह है कि इस लहरों से कैसे पार पाया जाए। त्रेता युग की समस्याएं त्रेता युग के साथ समाप्त हो गई, द्वापर युग की समस्याएं द्वापर युग के साथ समाप्त हो गई। बुद्ध के समय की समस्याएं कुछ और थी, महावीर के समय की समस्याएं कुछ और थी, शंकराचार्य के समय की समस्याएं कुछ और थी, आज की समस्या कुछ और है। और हमारे जीवन का उद्देश्य उन समस्याओं को सुनना भी आवश्यक है। संतों की वाणी सुनने से भी जीवन पवित्र और धन्य होता है, क्योंकि संत तो अपने आप में गंगा की तरह होते हैं, जिसमें जितनी बार भी स्नान किया जाए उतनी बार पुण्य ही प्राप्त होता है, निर्मलता ही प्राप्त होती है। मगर उस बाहरी देह को पवित्र करने की अपेक्षा एक और ज्यादा आवश्यक है कि हम अपने अंदर उतर करके उस भय, उस अज्ञान को दूर करें जो अज्ञान से छाया हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शंकराचार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर शंकराचार्य ने कहा कि यह बात सही है कि राम का चरित्र अपने आप में उदात्त है और उसका पालन हमें करना चाहिए। कृष्ण का चरित्र अपने आप में अद्वितीय है और महाभारत और उनका श्रवण करने से हमारे जीवन में एक रास्ता बनता है। मगर समस्या तो यह है कि मैं नदी में उतर गया हूं और उस नदी में लहरें, बहुत तूफान उठ रहा है, इस नदी को पार करना है। कौन पार लगाएगा, कैसे पार लगाएगा, इसके लिए मुझे कौन सलाह देगा, किस प्रकार से उतर सकते हैं, कौन से तरीके से मैं अपने जीवन को पवित्रता की ओर उठा सकता हूं, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा रास्ता है, कौन सा माध्यम है। क्योंकि हमारा जीवन अपने आप में एक अत्यंत लघु ब्रह्मांड के देखा जाए तो बहुत छोटा सा जीवन है। जीवन का अपने आप में छोटा सा भाग है। और उस जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त कर लेना है। 84 लाख योनियों को समेट लेना है। एक योनि से दूसरी योनि और तीसरी और चौथी और पांचवीं और 500वीं और 5000वीं योनि में भटकने से हमारे जीवन का पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती। हमारे जीवन की पूर्णता तो इस बात में है कि आज की जो हमारे सामने समस्या है कि हम दोनों जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, भौतिकता से भी, आध्यात्मिकता से भी। और पहली बार पिछले 25,000 वर्षों में ऐसा हुआ है कि हम दो राह पर खड़े हुए, युद्ध भी है, शांति भी है, जहां स्वार्थ भी है, निस्वार्थ भी है, जहां पर छल भी है, जहां पर निर्मलता भी है, जहां पर लहरें भी हैं, शांत जल भी है। मगर मैं इस भवसागर को फिर पार कैसे करूं? क्या राम की तरह वनवास लेकर के पार करूं? क्या कृष्ण की तरह पूतना और अगासुर बकासुर का वध करके पार करूं? क्या मैं मथुरा को छोड़ करके द्वारका की और भाग करके इस समस्या को पार करूं?
वह समस्या तो उस समय की थी। आज तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की समस्या कुछ और है, अलग है। इन समस्याओं का समाधान फिर कैसे होगा? इस समाधान का अता पता, इस समाधान की ढूंढ, इस समाचार का निर्णय लेने में गुरु असमर्थ रहे। उन्होंने इस बात को तो समझाया कि हमें निरंतर मंत्र जाप करना चाहिए, इस बात को समझाया कि कीर्तन होना चाहिए, इस बात को समझाया कि राम हमारे जीवन के आदर्श पुरुष थे, इस बात को समझाया कि पिता की आज्ञा मान की वो वनवास में चले गए, इस बात को भी समझाया कि कृष्ण अपने आप में 16 कला पूर्ण प्रधान पुरुष थे। मगर नानक ने तो अपने जीवन में एक अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा है कि हमें अपने जीवन में ही कुछ ऐसा कार्य, कुछ ऐसा व्यवस्था, कुछ ऐसा चिंतन हमारे जीवन में ही हो जाना चाहिए कि वो सब योनियों से छुटकारा पाकर के उस ब्रह्म के, उस ईश्वर के, उस निराकार के दर्शन कर सके जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उस जीवन की समस्याओं से पार पाते हुए। उसके लिए चाहे हमें चुनौती देनी पड़े, चाहे बलिदान देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, संघर्ष तो संघर्ष है और इस संघर्ष को पार पाना ही जीवन का लक्ष्य और ध्येय हमारे जीवन का है। बस 11, 12, 13 हमारे उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगह 13 शब्द बोलते हैं, पंजाब में 13 बोलते हैं। और उसने फिर दरी डाली 13, फिर और दरी डाल दी 13, फिर और तराजू तोड़ के नाम ले दिया 13, 40वीं बार भी दिया तो 13। उसने कहा कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है 13 है, मैं तुमको दे रहा हूं। शाम को फिर पूछा तुमने क्या कर दिया, तो उसने कहा मेरा तो भाई नहीं, मैं तो 1, 2, 3, 4, 12 तक तो बिल्कुल सही था, मगर आगे तो बिल्कुल स्पष्ट बोला 13। मैं 13 पे अटक गया और बराबर 13 देता रहा। मैं 13, उसके बाद में मुझे कोई शिक्षा की जरूरत थी नहीं, जो दिया वो दिया, 13 है वो 13 है, उसको दे दिया। वो अपने आप में एक समर्थ गुरु थे जिन्होंने मगवे कपड़े नहीं पहने थे, जिन्होंने एक दिव्य संदेश हमें दिया था, एक चेतना दी थी। उस गुरु नानक वाणी में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि प्रत्येक समय की समस्या अपने आप में अलग अलग होती है। उस समस्या के समाधान के लिए बार बार उन पोथी के पन्नों को पलटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय की समस्या अपने आप में समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरत है गुरु की, जो जीवित गुरु हो, जो जागृत गुरु हो, जो चैतन्य गुरु हो, जो तुम्हारे बीच का गुरु हो। इसलिए वो प्रत्येक गांव में जाते, वैसे ही फक्कड़पन, वैसे ही अल्लड़पन, वही मस्ती, और उनके जीवन में एक लक्ष्य, एक ही ध्येय की भगवे कपड़े पहनने से या कपड़े नहीं पहनने से या जंगल में बैठने से जीवन का ध्येय और लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। जब वो सोए उनके पांव मस्जिद की ओर थे। एक मुसलमान भाई ने उसके कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, मस्जिद की ओर पांव रख के सो गए हैं। उन्होंने कहा भाई मेरे पांव उस जगह लगा देती तो मस्जिद नहीं है। उसको पांव को उठा करके दूसरी साइड में कर लिए। तो मुसलमान ने कहा कि जिधर पांव रखे उधर ही मस्जिद दिखाई दे रही, जिधर पांव घुमाते गए उधर भी भगवान के मंदिर के दर्शन होते ही रहे। गुरु नानक ने कहा कि इधर मंदिरों में मस्जिदों में भटकने से नहीं प्राप्त हो पाएगा। मैं तो सब जगह चारों तरफ 24 घंटे उस ब्रह्म को देखता जा रहा हूं जो मेरे अंदर विद्यमान है। तुम मेरे पैरों को देख रहे हो, तुम ये देखो मेरे पैर पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। मेरा तो शरीर है ही नहीं। मैं तो जीवन को लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं, वह संदेश देना चाहता हूं। इसके लिए मैं आया हूं, इसके लिए अवतरित हुआ हूं कि इस जलती हुई दुनिया में एक घाव भर सकूं, उनकी समस्या का समाधान कर सकूं और प्रत्येक से मिलते उनकी समस्या को सुनते उनके लिए समाधान बताते। पहले बार एक मानव पैदा हुआ,
जिसने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान क्या है, प्रत्येक की समस्या का समाधान उन्होंने दिया। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो